मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोगों के लिए कुछ मिक्सअप प्रश्न हैं जो 15 जनवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये क्लास आपके आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल और क्लर्क के लिए अति महत्वपूर्ण है क्लास। तो इसमें यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की परिधि 72 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है। तो आप जानते हो कि जो वर्ग की परिधि का मतलब वर्ग का परिमाप, और अभी तक आपने अगर वर्ग के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट पे जाके इसकी क्लास मैंने डाल दी थी, तो आप देख सकते हो। और क्वेश्चन देखो सारे ये प्रश्न पूछे ही हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है और हमको दिए है 72। तो यहाँ से हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 4 से इसको काटोगे, 4 एकम 4 और 3 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 18, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हम 18 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है? तो 324। क्या होता है? 324 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा इस जवाब पहला सही हो जाएगा। नोट कर लो और प्रश्न ज़रूर देख कर जाना, यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। अगला प्रश्न है 16 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ से आपको प्रश्न 100% गारंटी ले रहा हूँ, आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो 16 सेंटीमीटर है भुजा, तो √3/4 इंटू 16 इंटू 16 हो जाएगा। तो 4 चौक को 16, तो 16 3 48, 16 चौक को 64, तो 64√3 क्या हो जाएगा? 64√3 आपका उत्तर हो जाएगा। तो नोट कर लेना 64√3। तो इसका सही जवाब आपका 4th हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो फटाफट देखेंगे और आपको देखना है पूरा वीडियो। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर तुमको 200 दिए तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से वर्ग स्क्वायर बराबर 200, तो भुजा कितनी आ जाएगी? बोलो। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल 200, तो इसका मतलब भुजा निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 200√2 हो जाएगा। बोलो। तो अब 200√2 है तो इसका मतलब 200 का वर्गमूल तो होता नहीं है, लेकिन क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 200 को तोड़ना चाहें तो आप कहते हो 100 दूना 200, तो 10√2 बोलो, लिख सकते हो। तो भुजा क्या आ जाएगी? 10√2। लेकिन वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए उसने कहा है। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा √2 होता है। ठीक। तो भुजा √2 होता है, तो भुजा हमारी क्या निकली है? 10√2 इंटू √2। तो √2 क्या हो जाएगा? 2। तो 10 गुणे 2, तो 10 दूना 20। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? वर्ग का विकर्ण 20
ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाना। और इसकी पीडीएफ भी मैंने डाल दी है, तो इस पीडीएफ को भी आप लोग लगा के जाना। श्योर है आपको प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। आगे प्रश्न, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ से हम देखें कि एक आयत की लंबाई जो है और जो चौड़ाई है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर दिए है वो 23 है। आयत का परिमाप 206 है, तो परिमाप क्या होता है, 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो अगर हम 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह लंबाई चौड़ाई देखें तो 206 का आधा हो जाएगा। बोलो, क्योंकि ये 2 इधर जो है ये इधर इससे भाग हो जाएगा, तो ये 2 हमारा हट जाएगा। बोलो, हट जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 1 कम 2 0 2 3 6, मतलब L प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई 103 हो जाएगा। कुछ समझ में आया। मतलब 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई हमको दिए है 206, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 1 कम 2 0 2 3 6 103 आ जाएगा। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख दिए कि लंबाई प्लस चौड़ाई 103 हो जाएगा ना। तो इसको हटाते हैं। फिर उसके बाद अगला देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 संख्याओं का योग पता चल गया और 2 संख्याओं का अंतर पता चल गया। ठीक, तो क्षेत्रफल हमको बताना है, तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो जब कभी भी 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर सेम पता हो, सेम संख्याओं का योग सेम संख्याओं का अंतर पता हो, तो पहली संख्या जो होगी वो योग बटा 2 कर देना। क्या कर देना, योग बटा 2। तो 103 में अगर 23 जोड़ोगे तो 126, और 126 का आधा कितना होता है, तो सीधा 126/2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2 छाक 12 2 तियाँ 6 हो जाएगा। फिर चौड़ाई क्या करोगे, अंतर बटे 2, तो 103 में 23 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, तो 80 बचेगा। तो 80 बचेगा, तो 80/2, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका मतलब कि अगर हम देखें इसका क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई करना है सिर्फ, मतलब 63 गुणे 40। बोलो, तो 40, ये 0 का 0 रहेगा, 4 तियाँ 12, हासिल 1 6 चौक 24 और 1 25, तो 25 20 है ना, 2520 कितना आएगा, 2520 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें हम देखते हैं हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लंबाई हमारी कितनी निकली 63, चौड़ाई 40। तो इसका हम क्या कर देंगे, गुणा सिर्फ, 0 4 3 12 6 चौक 24 1 25 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना और समझते रहना। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो याद रखना 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण 12 और 16 दिए है, 2 1 कम 2 2 छाक 12, तो 16 पचाई 80 16 छक्का 96, तो क्या हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना, निश्चित है आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का 2 गुना है और इसका क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार है
तो आपको बताना है इसमें 12, 24, 36 और 28, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ से देखेंगे तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का आधार जो बेस है वो ऊंचाई का 2 गुना, मतलब ऊंचाई मान लो x है तो आधार 2x हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो याद रखना क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर समांतर जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधार गुणे ऊंचाई होगा। जो ऊंचाई आधार जो दिए है ऊंचाई का 2 गुना, मतलब ऊंचाई अगर x तो आधार 2x हो जाएगा। और यहाँ आपको आधार 2x तो ये 2x हो जाएगा, ऊंचाई x तो x हो जाएगा। क्षेत्रफल दिए है 288। ठीक, 2 से इसको काटोगे 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। बोलो, तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब कि जो आधार होगा वो हमारा क्या होगा, 24 होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो सभी लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। पहले स्वयं करें, फिर वीडियो देखें, फिर करें। आपको निश्चित यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। और सारे प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए आपके प्रश्न बनाए गए हैं और आपके प्रश्न यहाँ से मिलेंगे निश्चित ही। अगला प्रश्न, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 144 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो अर्धवृत्ताकार की परिधि जो होती है वो क्या होती है, तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की परिधि याद रखना 36/7 आर। ठीक, 36/7 आर बराबर कितना दिए, 144। तो 36 चौको 144, तो त्रिज्या करेंगे 7 चौको 28 हो जाएगा। अगर त्रिज्या तुमको 28 पता चल गई तो हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो आप जानते हो, आपको मैंने बताया था 7, 14, 44, 154। ये आपकी एक ट्रिक होती है, या याद कर सकते हो 7, 14, 44, 154। मतलब त्रिज्या अगर 7 हो तो व्यास 14 होगा, परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल 154 होगा। तो अच्छा आप बताओ 7 का कितना गुना 28 दिए, तो 7 चौको 28, 4 गुना। तो इसका मतलब कि अगर त्रिज्या 4 गुना तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, स्क्वायर गुना। तो 4 चौको 16, तो 154 गुणे 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24, 64। आपको ये मैंने बताया था, आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, तो उस पर देख लेना, आपका तुरंत से प्रश्न का जवाब आ जाएगा। अन्यथा ये बहुत लंबा प्रश्न आप सॉल्व करने में लगा दोगे देर, और तुरंत से कर सकते हो जब आपको ये पता होगा 7, 14, 44, 154 के बारे में। आगे प्रश्न चलते हैं। 120 मीटर इंटू 160 मीटर आयाम के एक आयताकार मैदान से 40 मीटर इंटू 60 मीटर आयाम के कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ भूखंड बराबर निकाल लेना है संख्या। तो यहाँ पर आपको 120 इंटू 160 बटे 40 इंटू 60, तो 60 दूना 120, 40 चौको 160, तो 4 दूनी 8। तो कितने भूखंड बनाए जा सकते हैं, 8 बनाए जा
सकते हैं। आगे देखते हैं 130 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा है। तो आप जानते हो कि जो हमारा संपूरक होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जो पूरक होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो अब 130 दिए है तो 180 होने के लिए कितना बाकी है, तो 50 डिग्री है। तो संपूरक कितने डिग्री का, तो 50 डिग्री। मतलब 130 को संपूरक होने के लिए अभी कितना ज़रूरत है, 50 डिग्री ज़रूरत है। और याद रखना पूरक कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। याद रखोगे। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर एक देखो प्रश्न पूछा था 130 के संपूरक कोण का पूरक कोण कितना होगा। तो अब यहाँ पर 130 का संपूरक होने के लिए कितना बाकी है, तो आप कहोगे कि बाकी कितना है, तो 130 से 80 होना चाहिए, 180, तो कितना बाकी, 40। अब 40 डिग्री है का पूरक कोण कौन सा होगा, तो अब पूरक कितने डिग्री का होता है, 90 होता है ना। बोलो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ बाकी कितना है, 50। समझ लेना बात को, 50 बाकी है। अब 50 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, पूरक बन जाए। तो इसमें जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर इसको देखेंगे, यहाँ पे आते हैं 130 से पहले संपूरक निकालेंगे तो 180 कितना बाकी, 50 डिग्री। अब इसको पूरक बनाना है तो पूरक कितने डिग्री का होता है, 90। तो 50 90 से कितना कम, तो आप कहोगे 40 डिग्री कम। तो पूरक होने के लिए कितना चाहिए, 40। तो इसका मतलब ये आपको संपूरक देकर पूरक पूछ दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक, आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज के चारों कोण 4:5:3:6 के अनुपात में हैं। समचतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर कितना है। तो समचतुर्भुज कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री। अनुपात कभी भी रियल मान नहीं होता है। तो 6 3 9 9 5 14 4 18, इसका मतलब 18 बराबर 360। तो 1 बराबर 18 दूनी 36, 20 आएगा। तो कह रहा सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ा कोण 6, सबसे छोटा कोण 3। तो 6 और 3 का अंतर कितना, 3। तो बस अंतर 3 से गुणा कर दो, 20, 20 तियाँ 60। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज का कोण 8x-15 डिग्री, 6x-11 डिग्री और 4x-10 डिग्री। तो x का मान बताओ। तो आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो बस 8x-15 प्लस 6x-11 प्लस 4x-10 बराबर 180 हो जाएगा। 8 6 14, 14 और 4 18, 18x हो जाएगा। बोलो तो 15 और 10 25, 25 एक 26, 26 26 और 10 36, तो -36 बराबर 180। तो 18x बराबर ये 36 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 180 में 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 6 के 6 8 3 11 1 1 2 हो जाएगा। 18 से काटोगे 18 एक कम 18, 18 दूनी 36। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लेना इसे भी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और आपको निश्चित यहाँ इससे बाहर आपका प्रश्न एक भी मेंसुरेशन का नहीं जाएगा।
ये गारंटी है। आप ज़रूर इसे पूरा वीडियो देखकर ही जाना और इस वीडियो को सभी अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है तो उस कोण की माप क्या है? तो एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, तो संपूरक कोण का 4 गुना है तो उस कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको बताना है। तो प्रश्न कह रहा, तो इसका आपको जवाब देना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, आप जानते हो एक जो संपूरक होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक। जो संपूरक है वो उस देखते हैं, एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, मतलब संपूरक से 4 गुना है। तो संपूरक से 4 गुना है तो उस कोण की माप क्या है? तो मतलब कि संपूरक तो 180 डिग्री का होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो अब हमने कहा कि अगर ये 36, तो मान लो कि ये उस कोण का माप बताना है, तो इसका मतलब कि वो जो कोण होगा वो इसका 4 गुना होगा। तो इसका मतलब कि मान लिया 36, तो 36 मान लिया। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इसको संपूरक होने के लिए कितना बाकी है, तो आप कहोगे 144 बाकी है। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 6 4 10, 4 3 7 1 8, 180 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, मतलब ये मान लिया ये संपूरक कोण का कितना गुना है, ये देखो 4 गुना है कि नहीं है। 36 चौको 144। बोलो, तो कह रहा हूँ उस कोण का माप ज्ञात करो, तो आपका उत्तर 144 होगा। इसका मतलब इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? 144 डिग्री। अगला है, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या होगी? तो सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। तो आंतरिक कोण की माप निकालने के लिए आप याद रखना n-2 इंटू 180, ठीक। तो 180, तो n का मतलब अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब 8 भुजा, तो 8 माइनस 2 इंटू 180। 8 में 2 गए, कितने बचे? तो 8 में अगर 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछ रहा है, याद रखना। तो प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए आप, तो अब प्रत्येक के लिए आप उसमें n से भाग भी कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखेंगे बटे 8, ठीक। तो यहाँ से 8 हो जाएगा, तो यहाँ 6 इंटू 180, ठीक, अपान 8। तो यहाँ अगर करेंगे तो 4 दूनी 8, और ये 4 चौको 16, और 4 पंचे 20, 45, और 2 तियाँ 6। तो यहाँ कितना आएगा? 45 गुणे 3, तो कितना होता है? 135। कितना होता है? 135। फिर से देख लो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण का अगर मान पूछे तो n-2 इंटू 180 अपान n होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ n मतलब 8 माइनस 2 इंटू 180 अपान 8। तो यहाँ 6 इंटू 180 बटे 8 हो जाएगा। तो 18 छक्का 108, मतलब 10 80 बटे 8। तो 8 से काटोगे 8 एकम 8, 2 8 त्रिक 24, 4 8 40, मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? 135 डिग्री होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद
रखना आप लोग। तो अगर सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ दे तो आप ये फार्मूला याद रखना, n-2 इंटू 180/n। आगे प्रश्न देखते हैं, दो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या है? तो याद रखना 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। यदि किसी गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसा प्रश्न अगर